तो आज मैं तुम्हें कुत्ते मूवी की कहानी सुनाने वाली हूँ। इस मूवी का कॉन्सेप्ट है लालच। लालच में कोई इंसान कितना नीचे जा सकता है वो इस कहानी में दिखाया गया है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 2003 से, जहाँ पर हमें एक नक्सली लड़की लक्ष्मी को दिखाया जाता है। लक्ष्मी को यहाँ पर नक्सलवाद से संबंध रखने और देश में हिंसा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पर एक इंचार्ज लक्ष्मी के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर एक पाजी नाम का इंस्पेक्टर उसके सीनियर ऑफिसर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो इंचार्ज उल्टा पाजी को ही मारने लगा है। और ये सब होते हुए लक्ष्मी भी देख रही थी। और उसके बाद वो इंचार्ज लक्ष्मी का रेप कर देता है और पाजी ये सब देख रहा था। ना चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता था। और इसके बाद नक्सलियों की पूरी गैंग वहाँ पर आ जाती है और पुलिस स्टेशन को भून कर रख देती है। और वो लोग उस इंचार्ज को भी मार देते हैं जिसने लक्ष्मी का रेप किया था। नक्सलियों ने यहाँ पर सभी को मार दिया था सिवाय पाजी के, क्योंकि पाजी ने कम से कम लक्ष्मी को बचाने की कोशिश तो की थी। और इसके बाद जाते जाते लक्ष्मी पाजी को एक बॉम्ब देकर जाती है और कहती है यहाँ पर कुछ भी गलत हो तो तुम इसे फोड़ देना। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 2016 में, जहाँ पर हम पाजी को जो एक करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका था और वो अपने सीनियर ऑफिसर गोपाल का इंतजार कर रहा था। पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर गैंगस्टर कोबरा आ जाता है और गैंगस्टर कोबरा यहाँ पर पाजी और गोपाल से सुर्फी नाम के एक आदमी की बात करता है। दरअसल सुर्फी ड्रग्स का धंधा करता था और कोबरा भी ड्रग्स और इन्हीं सब का धंधा करता था। तो वह गोपाल और पाजी को सुर्फी की सुपारी देने के लिए आया था, मतलब उसे मरवाने के लिए आया था। और इसके बदले इन दोनों को मुंह मांगे पैसे मिलते और गोपाल इस काम को करने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो पैसे का बहुत बड़ा लालची था। और इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ गोपाल और पाजी आते हैं और सुर्फी को बंदूक से मार देते हैं। उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको भी बेरहमी तरीके से मार दिया जाता है ताकि कोई सबूत ना बचे। और इसके बाद इन दोनों को एक ड्रग्स का भरा बैग मिलता है, जिसे उठाकर गोपाल जाने लगता है, पर पाजी उसको मना करता है कि ये रिस्की हो सकता है। पर गोपाल यहाँ पर सीनियर ऑफिसर होता है तो वो उसकी मन की ही चलाता है। और इसके बाद ये जाने लगते हैं, तभी इनको पुलिस चेक पॉइंट पर पकड़ लेती है। फिर उसके बाद गोपाल इनको अपनी पुलिस आईडी दिखाता है। गोपाल को लगता है कि मैं भी एक पुलिस वाला हूँ, मुझे क्या पकड़ेंगे ये लोग। पर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो पुलिस वाले इसे पकड़कर स्टेशन ले जाते हैं, क्योंकि ये बिना परमिशन के वहाँ पर पहुँच गए थे। और उन्होंने सुर्फी को भी मारा, जो कि अभी मरा नहीं था, कोमा में जा चुका है। साथ में ही उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा और इनके गाड़ी में से ड्रग्स भी बरामद हुए। तो इतनी वजह काफी थी इनको सस्पेंड करने के लिए। और बाद में इनका सीनियर ऑफिसर इनको सस्पेंड भी कर देता है। और इसके बाद ऑफिसर्स पाजी और गोपाल को कहता है कि अगर सुर्फी को होश आ गया और उसने बयान दिया तो तुम दोनों की जान भी जा सकती है, और ये सबसे तुम्हें डीएसपी पम्मी मैडम ही बचा सकती है। फिर अगले ही सीन में हमें पम्मी मैडम को दिखाया जाता है, जो पूरी तरीके से करप्ट थी और गोपाल और पाजी को बस यही बचा सकती थी। इसके बाद पम्मी मैडम इनसे कहती है कि अगर तुम दोनों बचना चाहते हो तो तुम दोनों मुझे 1-1 करोड़ रुपए लाकर दे दो। और ये दोनों इसके लिए मान जाते हैं, पर प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों 1 करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आएंगे। और इस बात को लेकर गोपाल और पाजी के बीच में बहस होने लगती है और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और थोड़े दिन बाद गोपाल को एक वैन के बारे में पता चलता है, जिसमें 3 से 4 करोड़ रुपए जाने वाले थे। और वो उस वैन को लूटने का प्लान बनाता है, जिसके लिए वो 3 से 4 लोगों की टीम भी बनाता है। और गोपाल उनसे कहता है कि ये काम को करने के लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, और साथ में बताता है कि ये काम रिस्की है। पर वो लोग गोपाल के प्लान के मुताबिक उस वैन को लूटने के लिए मान जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि वो वैन जा रही होती है, तभी गोपाल और उसके साथी बीच में उस वैन को रोक लेते हैं और बंदूक से उस वैन की तरफ फायरिंग करने लगते हैं। गोपाल की टीम और वैन में जितने भी लोग थे, इन दोनों के बीच में घमासान फाइट होने लगती है। गोपाल के साथ जितने भी लोग थे वो सब मारे जाते हैं, केवल गोपाल को छोड़कर। और उस वैन में जितने भी लोग थे सब मारे जाते हैं सिवाय 2 के। उनमें से एक आदमी भाग जाता है और कॉल करके अपने साथियों को बोलता है कि वैन उन्हीं की तरफ आ रही है। इसके बाद गोपाल उस वैन को लेकर जाने लगता है, पर तभी वहाँ एक कार आती है और उस वैन पर अटैक कर देती है। और जो कार में 2 लोग थे वो 2 लोग उस वैन के एक आदमी को मार देते हैं। और गोपाल यहाँ पर बेहोश हो चुका था, क्योंकि उसकी वैन पर कार वालों ने अटैक कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये कार में एक लड़का और एक लड़की है, ये दोनों कौन है? तो मैं आपको बता दूं, ये दानी और लवली है। और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लवली कोबरा की बेटी होती है। और अब बात आती है कि
लवली और दानी को इन पैसों के बारे में कैसे पता। तो फ्लैशबैक में हम बताया जाता है कि जिस बारे में गोपाल और उसके साथी वेन को लूटने की प्लानिंग बना रहे थे, तब पास में ही बैठे लवली और दानी गोपाल और उसके साथियों की प्लानिंग सुन लेते हैं। और दरअसल लवली की शादी उसका फादर 2 हफ्ते बाद ही कराने वाला है, पर लवली यहाँ पर दानी से प्यार करती है और दानी यहाँ पर कोबरा के साथ में ही काम करता है। तो इसी बीच इन दोनों को आपस में प्यार हो गया था। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपने पापा के डर से कनाडा भागना चाहते हैं, पर इन दोनों को ये सब करने के लिए बहुत पैसा चाहिए था। पर तभी ये दोनों गोपाल की बात सुन लेते हैं और उस वैन को लूटने की प्लानिंग बना लेते हैं और इसी के लिए उन्होंने ऐसा किया था ताकि वो पैसे लूटकर कनाडा भाग सके। और इसके बाद पैसों से भरी वैन को दानी और लवली लेकर चले जाते हैं और साथ में ही बहुत खुश होते हैं और उनको लगता है कि उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई है और वो ये पैसों से कनाडा जा सकते हैं। पर उतने में ही पाजी दानी पर गोली मार देता है, जिससे वैन अनबैलेंस हो जाती है और जंगल में जाकर घुस जाती है। और साथ ही में हम पाजी के साथ पम्मी मैडम को भी देखते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर हम पम्मी मैडम को देखते हैं जिसे वैन के बारे में पहले से ही पता चल गया था। और पम्मी मैडम भी उस वैन को लूटने का प्लान बनाती है क्योंकि वो भी एक लालची होती है, पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने प्लान में किसको शामिल करे। तभी उसको पाजी के बारे में याद आता है तो वो पाजी को बुलाती है और कहती है कि अगर वो इस काम को पूरा करेगा तो जो उसे सस्पेंड के बदले 1 करोड़ रुपए देने वाला था वो नहीं देने पड़ेंगे और साथ में वो सस्पेंड होने से भी बच जाएगा। तो पाजी इस काम को करने के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद पम्मी मैडम और पाजी अपनी टीम बनाने लगते हैं। इसके बाद इस रूट में जितने भी लोग थे उन्हें इस प्लानिंग में शामिल कर लेते हैं और जिस आदमी ने फोन करके अपनी टीम को वार्न किया था वो वही आदमी है और वो इसी टीम का मेंबर होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर वैन जंगल में फंसी होती है। तो पाजी और पम्मी मैडम उस वैन पर फायरिंग करने लगते हैं, पर तभी इनको पता चलता है कि जो वैन में लड़की है वो गैंगस्टर कोबरा की बेटी लवली है। तो ये फायरिंग बंद कर देते हैं और लवली को सरेंडर करने को बोलते हैं। और ये बात सुनने के बाद लवली भी सरेंडर कर लेती है और उस वैन से बाहर आ जाती है। देते ही देते गोपाल को भी होश आ जाता है और वो भी बाहर आ जाता है। अब सारी गैंग यहाँ मौजूद थी तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि ये सारा पैसा वो आपस में बांट लेंगे। गोपाल कहता है कि जैसे ही मैं 5 तक गिनती बोलूंगा तो तुम सब अपनी गन नीचे फेंक देना। पर जैसे ही गोपाल 5 तक गिनती बोलता है तो गोपाल के अलावा कोई भी अपनी गन नीचे नहीं फेंका। तो गोपाल कहता है कि तुम लोग सब बेवकूफ हो, मैं दोबारा 5 तक गिनती बोलूंगा, इस बार तुम सभी अपनी बंदूकें नीचे फेंक देना। गोपाल वापस से 5 तक गिनती बोलता है। इस बार सभी लोग अपनी बंदूकें फेंक देते हैं और थोड़ी देर बाद गोपाल अपने पीछे से एक बंदूक निकालता है और पम्मी मैडम पर पॉइंट आउट कर देता है। पर वहीं पर पाजी भी अपने पास से वही बॉम्ब निकालता है जो लक्ष्मी ने उसको दिया था और ये देखकर गोपाल भी सरेंडर कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये सब देखते हैं कि नक्सली गैंग उन्हीं की तरफ आ रही है, तो ये सभी खंडर में चले जाते हैं। और इसके बाद नक्सलियों को लगता है कि कोई खंडर में मौजूद है, तो नक्सलियों उन पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी पाजी देखता है कि इन नक्सलियों में लक्ष्मी भी इनके साथ शामिल है। तो ये देखकर तुरंत ही पम्मी मैडम से कहता है कि वो इन लोगों के साथ डील कर सकता है क्योंकि इनके साथ लक्ष्मी है और वो लक्ष्मी को पहले से ही जानता है। तो पाजी लक्ष्मी के पास जाता है उससे डील करने के लिए और लक्ष्मी मान जाती है। इन सभी से कहती है कि तुम सभी अपनी गने वहीं रखकर बाहर आ जाओ और सरेंडर कर लो। ये सभी लोग अपनी गन रखकर बाहर आ जाते हैं सिवाय गोपाल को छोड़कर। और थोड़ी देर बाद गोपाल अपनी गन से फायरिंग करने लगता है और इसके बाद यहाँ जबरदस्त फायरिंग होने लगती है और ये सारे लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि लक्ष्मी समेत सारे नक्सलवादी मारे गए थे और पुलिस के लोग भी मारे जाते हैं और साथ में ही दानी और लवली ये दोनों भी मारे जाते हैं और थोड़ी देर बाद पाजी और पम्मी मैडम भी मारे जाते हैं और यहाँ पर केवल गोपाल ही बचा था। पर तभी पम्मी मैडम अपनी जख्मी हालत में पाजी का वही बॉम्ब गोपाल की तरफ फेंकती है और इसके बाद यहाँ धमाका होता है, पर गोपाल यहाँ से जान बचाकर चले जाता है। और इसके बाद वो बयान देता है कि नक्सलियों से मुठभेड़ के चलते पुलिस वाले मारे गए हैं और साथ में नक्सली भी मारे गए हैं। और आगे चलकर गोपाल को प्रमोशन दिया जाता है और साथ में ही उस वैन में जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे गोपाल को दे दी जाते हैं। और उसके बाद गोपाल अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर रहा होता है। तभी वो रात में टीवी ऑन करता है और वो एक न्यूज देखता है और वो उस न्यूज को देखकर बुरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि उस न्यूज में मोदी जी कहते हैं कि मित्रों, भ्रष्टाचार और काला धन के चलते 500 और 1000 के नोट अब लीगल नहीं रहेंगे। और ये सुनने के बाद गोपाल बुरी तरीके
तरीके से चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे थे उसमें सब 500 और 1000 के नोट ही थे। और गोपाल ने इन पैसों के लिए कितने लोगों को मारा था और कितना ही गलत काम किया था, पर आखिर में उसके पास कुछ नहीं आया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का कॉन्सेप्ट एक लालच है और इस कहानी में हमें यही दिखाया जाता है कि लालच बहुत बुरी बला है, बहुत ज्यादा। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आ गई है ना तो देखो सब्सक्राइब कर दिया करो। वीडियो देखकर चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो सब्सक्राइब करो, अभी मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब करो।